अभी आज मैंने ये ठीक सामने वाली पहाड़ी पे कहीं भेजा था, एक गांव में, बहुत ही सुंदर सा गांव है। 4-5 दिन हो गया मैंने लोगों के गांव में तो रोड पहुंच गई, लेकिन हमारे गांव में पता नहीं 2-3 साल हो गए। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे, पता नहीं क्यों आग लगाते हैं। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और आज पहाड़ों का मौसम देखिए क्या प्यारा सा दिखाई दे रहा है। सामने चौकमा पर्वत पे बहुत दिनों के बाद हल्के फुल्के बादल दिखाई दिए हैं और घर के चारों ओर जो ये खेत हैं इनमें गेहूं की छोटी छोटी पौध आ चुकी है और साथ साथ सरसों के पौधों पे फूल लगने लगे हैं। बाकी माँ की तैयारी भी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की। अब मेरे को ड्यूटी मिल गई इस पे दूध ले आने की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पहाड़ों पे बादल आगे हैं, लगता है 1-2 दिनों में मौसम गड़बड़ होने वाला है। साइकिल किसके? पक्का अभी स्कूल जा रहे की हैं? वीडियो भी बन रही है। तो ये अपना डेली का व्यूअर है। नाम क्या तुम्हारा? ऋषभ। छोटे छोटे बच्चे अपनी वीडियोस खूब देखते हैं और आजकल देखिए ये पहाड़ ना बिल्कुल सूखे सूखे से हो गए हैं। सर्दियों के मौसम में ऐसा ही कुछ माहौल हो जाता है पहाड़ों का। और मानसून के टाइम पे आपने तो देखा ही होगा चारों ओर बिल्कुल हरियाली सी रहती है उस टाइम पे। तो मुझे तो वैसे पुराने वाले घर पे जाना था, लेकिन उससे पहले मुझे फापन जाना है, वहाँ से दूध भी ले आना है। माँ ने जिम्मेदारी दी है, उसको पूरा तो करना ही है। यहाँ ऊपर बरसाल को जाने वाली रोड का काम लगा हुआ है। लोगों के गाँव में तो रोड पहुँच गई, लेकिन हमारे गाँव में पता नहीं 2-3 साल हो गए अभी तक रोड नहीं पहुँची। तो चलिए जी, यहाँ फापन से दूध भी रख लिया है। बाकी आज तो मौसम ऐसे लग रहा है कि खराब होगा पक्का सा। हरी बॉडी जी देखिए बिल्कुल पैदल लगे हुए हैं रास्ता। और जो पुराने जमाने के लोग हैं ना वो ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ नहीं करते हैं, अभी भी पैदल चलते हैं। एक तो गाड़ी में जाने से उनको सिर घूम जाता है, उल्टियाँ होती हैं। बाकी दूसरा ये है वो इतने फिट हैं अपने में कि वो पैदल चल सकते हैं और पैसे तो बचेंगे ही पैदल चलने से और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। पहुँच चुके हैं पुराने वाले घर पे और यहाँ पे आके माँ ने एक बात बोली कि कुछ दिन पहले जो सिलेंडर हम भरवाने के लिए ले जा रहे थे ये सोच के कि खाली हो गया, वो अभी तक चल रहा है। सोचे कितना नुकसान होना था हमको। और यहाँ पे माँ लगी हुई है दिन के लंच की तैयारी करने पे। और कैसा लग रहा है कि सिलेंडर सही रहा? बहुत अच्छा है। तूने कैसा आइडिया दिया कि वो 4-5 दिन हो गया मैंने कैसा आइडिया दिया बल्कि वो खत्म नहीं हुआ बल्कि वो तो बड़े हुए, मैंने पैसे बचा दिए क्या 1 महीना पहले बंद कर दिया मैंने वो सिलेंडर। और यहाँ पे माँ लगी हुई है जो राई है उसको ऐसे काटने पे। मतलब कि आज बनने वाली है दिन के लंच में भात के साथ धेपली की सपड़ा सपड़ी करने में तो मज़ा ही कुछ अलग आता है। बाकी पालक की धेपली भी बनाते हैं और जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना तो कभी आपको दिखाऊंगा कि कर्नाली की धेपली कैसे बनती है। वो तो कुछ अलग ही बात होती है, उसकी तासीर गर्म होती है तो उसको डेली खा नहीं सकते हैं क्योंकि वो गर्मी बहुत दिखाती है, सर्दियों में बहुत काम आती है। तो हमेशा मैं अपने ड्रोन के साथ कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता हूँ क्योंकि इसके सारे फीचर्स जानना भी बहुत जरूरी है। अभी आज मैंने ये ठीक सामने वाली पहाड़ी पे कहीं भेजा था, एक गांव में, बहुत ही सुंदर सा गांव है और वहां से हमारा घर बहुत दूर दिखाई दे रहा था। अभी यहाँ पे हमारा घर है और घर के ठीक सामने पे जो ये चोटी दिखाई दे रही है यहाँ पे है माँ काली का मंदिर। उसके ठीक नीचे यहाँ पे एक गांव है, हमारे यहाँ से पारी बोलते हैं। तो वहाँ के लोग रोड से बहुत ज़्यादा दूरी पे रहते हैं, रोड का कोई साधन नहीं है वहाँ, पता नहीं कैसे रह लेते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह पे वो गांव बसा हुआ है। माँ तो घर में आने के बाद चुप तो रहती नहीं, बस सफाई सफाई सफाई। और आजकल पतझड़ के मौसम में जितनी भी सफाई करो वो कमी है क्योंकि फिर से पत्तियां झड़ जाती हैं और लगता है कि सफाई करी ही नहीं। फाइनली आज का लंच बनके तैयार हो चुका है। लंच में है राई के पत्तों की धेपली, चावल, हरी मिर्च और साथ साथ जो खीरा होता है उसका सलाद। मन में तो आता है कि सर्दियों के टाइम पे धूप पे बैठ के खाने का आनंद ले लिया जाए, लेकिन यहाँ पे धूप इतनी तेज लगती है कि अंदर ही जाना पड़ेगा खाने के लिए। और यहाँ ठीक सामने गिरिया वाली रोड पे ना कोई आज बाइक वाला गया है, पता नहीं कौन गया है, शायद कोई सामान बेचने गया होगा, पता नहीं कौन है। अब मुझे तो लग रहा है कि हमारे गाँव में रोड जाने का सपना ही रह जाएगा क्योंकि 2 साल हो गए वहीं तक रोड गई है, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा तो यहाँ घर में बैठ के मैंने सोचा चलो 2-4 अखरोट ही खा लेते हैं। अखरोट का सीजन भी है, इनको खाने में मजा भी आता है। तो ये 6 अखरोट हैं, बाकी ये गंगलोड़ू जिससे कि हम अखरोट फोड़ते हैं। बाकी यहाँ पे
फुलझड़ी का तार, इसके बिना तो अखरोट खाए नहीं जाते भाई, ये बड़े काम की चीज है यहाँ पहाड़ों में। अब यहाँ पे मैं अखरोट खा ही रहा था तो पास से जो चींटियां हैं ना वो भी अपना काम शुरू करने लगी हैं। जो छोटे छोटे जोंकले बचे हुए हैं ना उनको अपने बिलों तक ले जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि हर कोई अपने पेट के लिए लगा हुआ है। छोटी छोटी चींटियां भी अपने बिलों में पूरे खाने की सामग्री रख देती हैं। अखरोट खाते खाते यहाँ पे मुझे चाय भी आ गई। आजकल मौसम में अंतर देखिए, सनसेट यहाँ हो रहा है इस पहाड़ी पे और गर्मियों में सीधे यहाँ आ जाता है तो धूप जो है ना सीधी पड़ती है हम पे, जिस वजह से बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और सनसेट होने के साथ साथ हमारे दो काम इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। इस वाले घर से अपनी पैकिंग पूरी करके नए वाले घर पे निकल जाना। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम हम निपटाते हैं जो कि है भगवान जी के पास दिया धूप अगरबत्ती जलाना। एक चीज अभी यहाँ पहाड़ों में बहुत बेकार हो रही है, जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई है जिस वजह से पूरे चारों ओर धुंध धुंध सी बनी हुई है। यहाँ से ठीक सामने पे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वहाँ आग लगी हुई है, जंगल में धुआं धुआं सा हो रहा है। ठीक नीचे सरणा के पास वाले जो जंगल हैं उनमें भी आग लगी हुई है। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे, पता नहीं क्यों आग लगाते हैं, उनको पता ही नहीं कि आग लगाने से कितना नुकसान होता है। तो पापा जी मार्केट गए थे, वहाँ से आ चुके हैं वापसी। बाकी यहीं घर के पास में जो बड़ी मशीन नीचे गिरी थी उसको निकालने का काम जारी है। तो पहाड़ों में चलना आसान नहीं होता है, थोड़ी सी गलती हुई नहीं कि पहाड़ आपको बख्शेंगे नहीं। जिस दिन मेरी बाइक यहाँ से नीचे गिरी थी ना, अगर वहाँ पे वो लकड़ी नहीं होती तो ये भी नीचे को चले जाती। थोड़ा सा रिस्क तो रहता है पहाड़ों में हर चीज का। और आज इधर मनसुना साइड आके सामने दिखाई दे रहा है कि चौखंबा पर्वत और आसपास की पहाड़ियों पे बर्फबारी हो रही है। कल अगर मौसम साफ होता है तो खूब सारी बर्फबारी दिखेगी हमको ऊपर पहाड़ों में। और यहाँ सामने देखिए इस वाले पहाड़ पे लगी हुई है आग। तो यहाँ इस वाले घर से दिखाई दे रहा है कि ठीक सामने कितनी आग लगी हुई है पहाड़ों पे। जो पूरे पहाड़ हैं 3-4 जगहों से जलाई हुई है। अब हमारे यहाँ पहाड़ों में ऐसे गर्मियों के टाइम पे आग खूब ज़्यादा लगती है, जंगलों में लोग लगाते हैं। बाकी इससे दो सबसे बड़े नुकसान होते हैं। एक तो वहाँ के जंगली जानवरों का घर हम बर्बाद कर देते हैं, दूसरा कि पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है। और इसकी वजह से ना कभी कभी जो शेर है ना, जो बाघ है, वो गाँव तक पहुँच जाता है ज़्यादातर। वैसे गाँव में तो दिखता है लेकिन जो जंगल में भी रहता होगा वो भी गाँव में आ जाता है। और फिर वो इंसानों पे भी कभी कभी अटैक कर लेता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को समझाते रहें जो जंगलों में आग लगाते हैं, सिर्फ एक चीज के लिए कि वहाँ हरी घास होगी। अगर वो आग नहीं भी लगाते हैं तब भी हरी घास हो ही जाएगी। मैं भूसा में अब कभी सर को कभी आनंद ले रहा हूँ। बाहर अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे बैठ के मस्त मजे से चिंतामणि जयपुरी सर की वीडियो देख रहा हूँ। और ये उन यूट्यूबर्स में से एक हैं जिनको देख के कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। मतलब उनके गाँव की वीडियोस देखी थी, भाई गाँव में रह के भी कोई मोटो ब्लॉग या ट्रेवल ब्लॉग या डेली ब्लॉग्स कर सकता है। बाकी आज भी जो हमारी सब्जी है वो बाहर पे ही बन रही है लकड़ी वाले चूल्हे में। प्रीति ने बोला था ना कि जब मैं अपने कॉलेज के लिए चले जाऊंगी तो उसके बाद तुम लकड़ी वाले चूल्हे में खाना नहीं बनाओगे। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आग जलाने में दिक्कत होती है क्योंकि हवाएं चलती रहती हैं ठंडी ठंडी वाली। बाकी कुछ दिनों में ये साल भी चला जाएगा और उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी वीडियो बनाऊँ कि जिसमें मैं दिखा पाऊँ कि मेरे पास क्या क्या गैजेट हैं, मतलब व्हाट्स इन माय कैमरा बैग। कुछ ऐसे वाली टॉपिक से वीडियो चलती रहती हैं यूट्यूब पे। तो मैं भी चाहता हूँ कि एक ऐसी वीडियो बने कि जिसमें कि मैं सब चीज़ें दिखा पाऊँ कि मैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ और पहले मैंने शुरुआत किससे करी थी और आज मैंने क्या क्या चीज़ें अपने लिए जोड़ दी हैं, क्या क्या गैजेट अपने पास हैं।